अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए मैंने ये दुम्बा लिया है। माशाल्लाह, मुसलमान होने के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, नमाज का टाइम हो गया है। ठीक है मौलाना साहब। खुर्रम बेटा, क्यों परेशान बैठे हो मेरे शहजादे? मम्मा कैसे परेशान हूँ, ईद का दिन है, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। मैंने ईद नमाज पढ़ने जाना, मेरा वो पढ़ने जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरे सब दोस्तों के पास न्यू कपड़े हैं। बस कर मेरे बेटे खुर्रम, ना रो। पता है मुझे इस बात का, तेरे कपड़े नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारा पापा गरीब है, हफ्ते से दिहाड़ी भी नहीं लगी। ये किस तरह की कुर्बानी की ईद है? लोग कुर्बानियां कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और हम यहाँ छोटी छोटी सी चीजों के लिए तरस रहे हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक बेटा। मौलाना साहब क्या हुआ, मुझसे ईद क्यों नहीं मिली आपने? दिल नहीं मान रहा मेरा कि आपको कैसे ईद मिलूं। मौलाना साहब क्या वजह? मैं आपको बताता हूँ। इमाम साहब आप? नमाज पढ़ के जा रहा था, मैंने कहा चलो भाई मुनव्वर से मिलता जाऊं। इतनी परेशानी क्यों है, खैरियत तो है? क्या बताऊं इमाम साहब, काम ही नहीं है। कल ईद है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा परेशान हो, आपका छोटा भाई तो माशाल्लाह अमीर है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं उसके, वो आपकी हेल्प नहीं करवाता? इमाम साहब हेल्प तो दूर की बात है, लेकिन आज तक उसने मेरे बच्चों के सर पर हाथ तक नहीं रखा। अब परेशान हो, सच कहते हैं कि खून के रिश्ते भी सफेद हो जाते हैं। अल्लाह खैर करेगा। आप समझ आ गए ना? अब चलो मेरे साथ। जी चले। मौलाना साहब ये मेरे भाई के घर क्यों ले आए हो आप? ईद का दिन है और ईद के दिन ही अपनों के पास जाना पड़ता है। और मेरा आपको ले आने का मकसद पता क्या था? तू तो ईद खुशियों से कर रहा है, तुमने तो महंगा बकरा ले लिया, आपने भी अच्छे कपड़े पहन लिए, अपने बेटे के भी अच्छे कपड़े। कभी भाई से पूछा है कि उसकी ईद कैसी गुजर रही है? अपनी भाभी को देख, क्या ईद के कपड़े ऐसे पहने जाते हैं? अपने भतीजे को देख। वकास बेटा, ईद की खुशी ऐसे नहीं मनाई जाती। भाई आप आ गए हैं, ईद मुबारक। मौलवी साहब, मेरे देवर को कोई बात ना करें, खैर है, गुर्बत अल्लाह की तरफ से दी हुई है, इसमें इनका क्या कसूर? ये हमें पूछें या ना पूछें, रिश्तेदार तो हम फिर भी रहेंगे ना। भाईजान आप हमारे घर में? ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक इमाम साहब। ईद मुबारक भतीजे। वकास बेटा, आप कुछ देख रहे हैं? अपने बड़े भाई की मोहब्बत देखिए। मौलाना साहब मैं आज तक भूल में रहा, ईद तो अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और गरीबों के साथ मनाई जाती है, जहाँ पे दिल को सुकून मिले। भाई साहब ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो। और हाँ, मैं लेट हो गया हूँ उसके लिए माजरत। आज ईद का दिन है, आप बाजार से बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आना। और बेटा, हमारी कुर्बानी में सबसे पहला हिस्सा हमारे भाई के घर आना चाहिए। ठीक कहा वकास बेटा, कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा पहला हमसायों का होता है, दूसरा बहनों का होता है, और तीसरा अपने लिए रखा जाता है। बात का ख्याल भी आपने रखा है। भाई भाभी, आपने शाम को मेरी तरफ आना है, आज की दावत मेरी तरफ है। और मौलाना साहब आपने भी शाम को लाजमी आना है, हमें बहुत खुशी होगी आप तशरीफ लाएंगे तो। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कहाँ रह गए थे आप दोनों? मैं कब से आपका वेट करती, सवैयां भी ठंडी हो गई हैं। फातिमा, हम ईद की नमाज पढ़कर बाहर निकले तो मौलाना साहब हमें मिले नहीं, वो हमसे नाराज थे। हैं? क्यों वकास, वो आपसे क्यों नाराज हो रहे थे? मौलाना साहब कह रहे थे कि आप कैसी कुर्बानी कर रहे हो, आपके बड़े भाई के घर कुर्बानी नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, तो इसलिए मैं उनके साथ वहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। फिर मैं उनके साथ भाई के घर चला गया, भाभी को मिल के आया, भाई को मिल के आया, और हाँ, मैंने भाई को कुछ पैसे भी दिए हैं कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले आए। और हाँ, तैयारी कर लो, शाम का खाना भाई भाभी और मौलाना साहब लाजमी आएंगे।
वकास आपने बहुत अच्छा किया है। ईद हमेशा अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। आप बहुत अच्छा करके आए हैं, इसका सिला आपको अल्लाह ताला ज़रूर देंगे।